मेरी आज की कहानी का शीर्षक है भींगे नयन। दिल को छू लेने वाली कहानी। संस्कृति के घर वाले उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी संस्कृति के चाचा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम कमल है। वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 80,000 कमाता है। संस्कृति के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब संस्कृति की माँ ने संस्कृति के लड़के की तस्वीर दिखाई तो संस्कृति ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की के परिवार वालों ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। संस्कृति के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से संस्कृति की शादी हो गई। अब संस्कृति अपने बाबुल के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिनों तो संस्कृति को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। संस्कृति की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति कमल पहले जैसा व्यवहार संस्कृति के साथ नहीं करता था। संस्कृति से वो चिढ़ा चिढ़ा सा रहता था। कमल अब न पहले जैसा संस्कृति को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। संस्कृति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन संस्कृति को पता चला कि कमल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब संस्कृति ने कमल से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे कमल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। दिवाली का दिन था। कमल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन कमल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में संस्कृति के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी कमल दिन भर उस घमंडी रूपाली से बातें करते रहता है। लगता है कि आप कमल का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर संस्कृति का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब संस्कृति ने कमल से पूछा कि ये रूपाली कौन है और क्या लगती है आपकी, कमल ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? संस्कृति ने कहा, मैं बीवी हूँ आपकी। कमल ने कहा, देखो तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई। संस्कृति ने कहा, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? कमल ने कहा, बस तुम अच्छी लगी इसीलिए शादी कर लिया। संस्कृति ने कहा, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ, रूपाली को। जब संस्कृति ने कमीनी कहा तो कमल ने गुस्से में संस्कृति को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। संस्कृति के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटी के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब कमल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन संस्कृति की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। संस्कृति ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। कमल अब संस्कृति के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा।
छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। संस्कृति अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न तो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन संस्कृति ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने से पहले संस्कृति ने एक नोट में फांसी लगाने के कारण को लिख दिया था। पुलिस कमल और उसके माता पिता को पकड़कर ले गए। दोस्तों, जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं न कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। इसी के साथ मेरा आज का कहानी समाप्त होता है। मेरा आज का कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।